प्रभु मां प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबके स्वागत है। आज ये पेंटेकोस्टल संडे ये दिन में आप सबको मैं मेरे सलाम कहना चाहता हूँ। हम घर में रह के परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और देश के लिए 12 बजे से 12:20 तक हमने प्रार्थना भी करने वाला है, इसलिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो काश ये जो पेंटेकोस्टल दिन या पेंटेकोस्टल की संडे, इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ बातों करना चाहता हूँ। तो बाइबल क्या बताती है? जूना करार में हम देखेंगे तो जो बसका पर्व वो पूरा होने के बाद 50वां दिन में ये पेंटेकोस्टल दिन आती है। ये पेंटेकोस्टल दिन इसलिए जो मनाया गया है, जब इस्राएल लोग कानान के अंदर में थे, खुद का जो जमीन में जो पकाया और वो उस गेहूं वगैरह को परमेश्वर के सामने चढ़ाने के लिए वो आते थे। उस दिन को ये पेंटेकोस्टल दिन माना जाती है। पेंटेकोस्टल मतलब ये होती है, पेंटी मतलब ये होती है 50वां दिन, जो 50 दिन। सो 50वां दिन में जो परमेश्वर के लोग अपने घर में जो कुछ मिला है वो परमेश्वर के चरणों में लाके रखने के लिए इस त्योहार मनाया गया है। और ये जो त्योहार हमें अब नया करार में या न्यू टेस्टमेंट में हम देख सकते हैं। उसमें अब 3 बातों को हम देख सकते हैं। एक तो पवित्र आत्मा उस दिन हमारे लिए दिया गया है, और दूसरी बात ये है जो कलीसिया उसी दिन हमारे उसी दिन उत्पन्न हुआ, और तीसरी बात ये भी है यीशु मसीह जो वादा किया उस वादा को उस दिन वो पूरा किया। सो 3 बातें, वादा को पूरा किया, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया है, और इतना भी नहीं, और वो उसी दिन कलीसिया की उत्पादन भी हुआ है करके हम बाइबल में देख सकते हैं। सो जूना करार में या ओल्ड टेस्टमेंट में जो पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा गया है, तो पवित्र आत्मा देव की आत्मा करके बाइबल में लिखा हुआ है। जो उत्पत्ति में हम देखते हैं जो ईश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडालते गया करके लिखा हुआ है। सो दूसरी बात यह है जो उत्पत्ति के पुस्तक 11 अध्याय में जब बाबिल जो नहर को बनाते थे, तब वो जो नीचे जाके हम देखेंगे करके जो लिखा हुआ, उसका अर्थ ये है पवित्र आत्मा भी उसमें भी शामिल है। और हम देखेंगे तो जो यूसुफ और दानियल के जीवन में जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ईश्वर के आत्मा से हुआ करके राजा लोग कहते हैं। खास जो हेरोद राजा था वो भी ये कहते हैं, और नेबुकदनेस्सर भी ये कहते हैं जो दानियल तेरे लिए जो तूने जो ये खुलासा किया वो देव की आत्मा तेरे ऊपर है। और यूसुफ को हेरोद ने कहा है तूने इसको खुलासा किया और तेरे पास ये जो ज्ञान है वो देव ने तुम्हें दिया करके। सो जो परमेश्वर की वचन ये कहती है देव की आत्मा हमारे पास होगा तो ज्ञान हो सकती है। और उसके बाद में हम नबी लोगों के जीवन में देखेंगे तो, न्यायाधीश लोगों के जीवन में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार में ईश्वर ने काम किया है। न्यायाधीश लोगों के में ताकत या सामर्थ्य देके ईश्वर उनके बीच में काम किया। और नबी लोगों के जीवन में देखेंगे तो नबी लोग अपना जो ताकत या अपना जो हिम्मत से राजा लोग के साथ भी वो लोग लड़के सच्चाई को बताया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो न्यायाधीश के पुस्तक में से सिमियोन की जो जीवन के बारे में, जो सिमियन उनके जीवन में हम देखेंगे तो एक दिन एक हड्डी जो गधे का एक हड्डी को लेके हजारों लोगों को मार डाला करके लिखा हुआ। और इतना भी नहीं, और वो जो 3000 लोगों को जो हाल में उनको खड़ा किया था, उस हाल की कंबा की इलाके 3000 लोगों को एक साथ मार दिया। मतलब उनके पास बहुत बड़ा ताकत था, और वो ताकत जो देव की आत्मा से उनसे हुआ करके बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। ऐसे हम बहुत देख सकते हैं। और जो न्यू टेस्टमेंट में हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। पहली बात यह है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा ने कबूतर के समान उनकी कंध में आके बैठा करके लिखा हुआ है। जो मार्क उसका 1 अध्याय 10 कलम में हम देख सकते हैं। जो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आके
बैठ गया। सो उस बातों को हम देख सकते हैं। और यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के बारे में अनेक बातों उन्होंने कहा है। वो यूहन्ना 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, ये तीनों अध्याय के अंदर जो पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह कहता है। उसका बोलने का ये है, मैं जा रहा हूं, मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और मैं आपको अनाथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं पिता से मांगूंगा और वो हमारे लिए एक सहायक को भेजेगा करके लिखा हुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह वो हमको एक आश्वासन देता है। क्या आश्वासन है? पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया जाती है। क्यों दिया जाती है? वो हमारे साथ रह के हमें मजबूत करने के लिए दिया जाता है करके परमेश्वर के वचन कहते हैं। हम पढ़ेंगे तो जो यूहन्ना की उसका यूहन्ना की पुस्तक उसकी 14 अध्याय 16 कलम में लिखा हुआ है, वो हमारे साथ रहने के लिए आया है। और इतना नहीं, वो जो हमारे साथ जब भी रहते हैं तो ये दुनिया वो देख नहीं सकती है या उसको महसूस नहीं कर सकता करके 17 कलम में लिखा। और उसके बाद हमें देखेंगे तो पवित्र आत्मा का काम क्या है। तो पवित्र आत्मा का काम के बारे में प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है, वो आपको संबोधन मतलब आपको समझाएगा। जो बात है कठिन है, जो बात आप ना समझ पा रहे हैं, उस बातों को समझाएगा। इतना भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया हमको उस सबको वो याद दिलाएगा। मतलब हम क्या बात करने का हमें कुछ मालूम नहीं, ऐसे कुछ परिस्थिति में हम रहने समय वो हमें ज्ञान से अपना ज्ञान हमारे जीवन में देख के हम जो क्या बोलना है और जो करना है वो सभी बातों को वो हमको बोध करने वाला है। और यीशु मसीह ने हमें जो कुछ सिखाया उसके बारे में भी वो क्या है हमको बताएगा। और दूसरी बात ये कहता है, वो हमारे साक्षी का एक साक्षी बताने के लिए, हम साक्षी के रूप में जीवन जीने के लिए भी वो हमें मदद करेगा। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मेरा साक्षी, मैंने जो कुछ किया है, मैंने पिता का जो पूरा इच्छा को पूरा किया, वो सभी बातों को वो एक मतलब साक्षी रूप में है वो जो। और इतना भी नहीं, वो जो यूहन्ना उसके 15 अध्याय 26 कलम में ये कहता है, वो साक्षी रूप में मेरा साक्षी बन के रहेगा। और इतना भी नहीं, हम उनकी विश्वासी या उनकी जो डिसाइपल्स है उनको भी उनका साक्षी बनाएगा। जो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 1 और 8 में ऐसा लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के आत्मा हमारे में आएगा, हम सामर्थ्य पाकर यरूशलेम, यूदया, समरून और दुनिया के अंत तक हम उनकी साक्षी रूप में रहेंगे करके लिखा हुआ। मतलब ये है, हमें वो साक्षी के रूप में इस दुनिया में वो सच्चाई की बातों को बताने के लिए, प्रकट करने के लिए हमें उपयोग करेगा, क्योंकि उनके पास जो कुछ है वो सच्चाई है। ऐसा करके यूहन्ना उसकी 16:13 में लिखा हुआ, जॉन चैप्टर 16:13 में ऐसा लिखा है, वो हमें सच्चाई मार्ग में लेके जाएगा, बुरे मार्ग में वो कभी नहीं लेके जाएगा और कभी हमें ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। सो ये यीशु मसीह हमारे पास में बता रहे। और जो यीशु मसीह के चेले के जीवन में पवित्र आत्मा का काम और कार्य क्या है हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो उनके चेलों को बताया है, उसमें बाइबल में लिखा है 120 लोग एक ही कमरे में एक चित्त के साथ, एक ही मन के साथ वो लोग बैठ के प्रार्थना करते थे। तब दूसरा अध्याय में लिखा है पवित्र आत्मा उनको दिया गया है। दूसरा अध्याय दूसरा तीसरा वचन में हम पढ़ सकते हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर आया या पाया गया करके लिखा हुआ। सो यीशु मसीह के जीवन में भी पवित्र आत्मा आया है, और ये प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके जीवन में भी जो पवित्र आत्मा आया करके हम पढ़ सकते हैं। ये जो पवित्र आत्मा क्यों आया, पहली बात यह है, जब वो 6 कलम में लिखा हुआ है, पूरा देश के अनेक प्रकार के देश से, जो पूरा दुनिया से लोग वहां जो बास्का पर्वत को मनाने के लिए आए, और साथ साथ में पेंटेकोस्टल जो त्योहार को भी मना के जाने के लिए तैयारी में थे। तब वो लोग को पवित्र आत्मा से भरा हुआ जो प्रभु के सेवक लोग या परमेश्वर के जो शिष्य लोग जो अन्य भाषा में बोला है उसको वो लोग सुना है, और
वो लोग कहने लगा, अरे ये तो हमारा भाषा में बोल रहा है, ये मेरा मातृभाषा में बोल रहा है। तो ये लोग तो गालीली लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको कैसे ये भाषा मालूम? तो पहली बात है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जो अन्य भाषा दिया गया है, उस अन्य भाषा जो वो लोग बोलते थे उसको दूसरे दूसरे देश से आए हुए लोगों सुना है। पहली बात है, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, गॉस्पेल को प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। और दूसरी बात, दूसरा अध्याय एक्ट्स 2:14 में लिखा हुआ है, पीटर या पतरस और उनके साथ जो चेले लोग खड़ा होके एकदम ताकत से और धैर्य से और हिम्मत से बोलने लगा है, यीशु को आप लोग मार डाला, पिता उनको उठाया, हम उसकी साक्षी है। जो शिष्य लोग पहले तो बहुत डरपोक थे और 120 लोग एक एक कमरे में थे, फिर भी वो लोग बंद करके बहुत चुपचाप रहते थे। परंतु हम यहाँ देखते हैं वो लोग खड़ा होकर प्रचार करने शुरू कर दिया। सो उसका मतलब ये है, हिम्मत उस दिन उनको मिला है, पवित्र आत्मा आया। उसके कारण ये है, वो डरपोक लोगों को या डरने वालों को जो हिम्मत देने के लिए आया है। और बाइबल में देखते हैं जो एक्ट्स अपोस्टल दूसरा अध्याय में और लास्ट एंड में ऐसा लिखा हुआ है, उनकी संदेश सुन के 3000 लोग प्रभु में जोड़ाया गया, मतलब कलीसिया उत्पादन हुआ। तो मतलब मन फिर आया। प्रभु यीशु मसीह मन फिर आओ करके प्रचार करता था, वो मन फिर का काम पवित्र आत्मा किया है। एक ही दिन में 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया करके हम पढ़ सकते हैं। तो और तीसरा अध्याय में देखेंगे तो वो सामर्थ के साथ वो चंगा करने वाला या तो चमत्कार करने वाला एक लंगड़ा मनुष्य था, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग पीतर और यूहन्ना उठाया, तो वो खड़ा होके वो बोलने लगा है, यीशु ने मुझे चंगा किया है और यीशु के दास लोग मुझे चंगा किया करके बताया। मतलब उनकी जो सामर्थ्य है वो चंगा करने का सामर्थ्य। सो सुसमाचार प्रचार करना यही वेरी इंपॉर्टेंट की बात है, वो हमें समझना जरूरी है, इसलिए वो सामर्थ्य उनको दिया गया। और अब देखेंगे तो जो स्टेफन के जीवन में देखेंगे तो स्टीफन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत विश्वास किया, तो वो सच्चाई को जानता था और सच्चाई को बताया। बाइबल में हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 6 में हम देख सकते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, वो सच्चाई के बारे में बोलते थे, इसलिए यहूदी लोग को बहुत गुस्सा आया, तो वो लोग उनको मारने के लिए आगे आया और उनको पत्थर से उनको मार भी डाल दिया। परंतु ये जो हिम्मत, बोलने की हिम्मत भी उन्हें मिली है और मरण को सघन करने का, यानी तो जो रक्त साक्षी बनकर मरने के लिए, खून की साक्षी बनकर मरने के लिए अपना जीवन को भी वो त्याग दिया करके लिखा हुआ है। सो मतलब जो हिम्मत देता है वो झूठा बोलने के लिए नहीं। तुम लोग नहीं बोलने का, इस नाम को तुम लोग उच्चारण नहीं करने का बोला तो भी वो लोग चुप नहीं रहा, उसको वो लोग बताने गया, मतलब वो हिम्मत देता है। और इंडिया चर्च हिस्ट्री में हम देखते हैं, जो पूरा दुनिया की चर्च हिस्ट्री में अनेक लोग, आज तक अनेक लोग जो अपना जीवन देने के लिए तैयार है। कुछ सालों की पहले हमारा जो बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर जो हमारा प्रभु के दास और उनके 2 बेटे के साथ जिंदा जलाया गया, परंतु वो लोग कभी भी उनके जीवन में, ग्राहम स्टेन के जीवन में झूठे को कभी आगे नहीं लाया और उसको यीशु मसीह का नाम को नकार करने के लिए तैयार नहीं थे, उसको अपना लिया, तो इसलिए उनकी मरण आया। मतलब आजकल भी दुनिया में किधर ना किधर प्रभु यीशु मसीह को या सच्चाई को बोलने वाले बहुत तंग किया जाते हैं, फिर भी ये पवित्र आत्मा हिम्मत देता है। तो आजकल की परिस्थिति ऐसी है, जो कोरोना वायरस हमें बहुत कमजोरी बनाता है, हमारा दिमाग को, हमारा मन को, हमारा हृदय को, हमारा शरीर को कमजोरी बना देता है। हम कभी कभी बहुत निराशा, दुख और संकट में चला जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन ये कहता है, पवित्र आत्मा तेरे साथ है, वो तुम्हें हिम्मत देगा और वो हिम्मत को तो कभी ना हारना।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संकट के समय में भी हम हमारे हिम्मत को ना हारना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो हमें ताकत के साथ चलने के लिए हमें कृपा करती है। तो यही विश्वास और आशा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद देगा। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद